नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुआ और आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। दर्शकों, भारत में चुनावी माहौल बना हुआ है और भारतीय राजनीति में विजय हासिल करने के लिए प्रत्याशी किसी भी हद तक जाकर अपना प्रचार करते हैं। इसके बावजूद जब बात बिगड़ती नजर आए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां फिल्मी हस्तियों को अपने प्रचार में उतारती हैं। जनता जनार्दन अपने चहेते कलाकारों को प्रत्यक्ष सामने देखकर खुश हो जाती हैं और प्रत्याशी की जीत पर मुहर लग जाती है। आज हम पॉजिटिव स्वर के माध्यम से इसी विषय को लेकर अपने दर्शकों को दिखाएंगे बॉलीवुड और भारतीय राजनीति के मेलजोल का इतिहास। भारतीय राजनीति में फिल्मी कलाकारों का चुनावी प्रचार के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरना आज के माहौल में शायद किसी को खास ना लगता हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसी कलाकार का किसी खास प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करना मतदाताओं के लिए आठवें अजूबे से कम नहीं था। हिंदी फिल्मों के सितारों को चुनावी प्रचार के लिए उतारने का प्रयोग सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फिल्मी कलाकारों को प्रचार कार्य में उतारने का अनोखा प्रयोग किया था और इस अनोखे प्रयोग से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज जननेता को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। बात 1957 के आम चुनाव की है। जनसंघ के युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश के अविभाजित गोंडा जिले की बलरामपुर सीट से चुनाव लड़वाया गया। अटल जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी हैदर हुसैन को 10,000 मतों से पराजित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस में हंगामा मच गया क्योंकि हैदर हुसैन कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। बलरामपुर से विजयी होने के बाद अटल जी ने अपने दोस्तों से कहा कि अब उन्हें बलरामपुर से कोई पराजित नहीं कर सकता। कहा जाता है कि इस बात को लेकर अटल जी और उनके कुछ दोस्तों में उस वक्त 100 रुपए की शर्त भी लग गई थी। समय बीता और 1962 के लोकसभा चुनाव का दिन नजदीक आ गया। बलरामपुर उस वक्त जनसंघ का गढ़ कहलाने लगा था। कांग्रेस ने भी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल जी के सामने स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा जोशी को टिकट दिया। अटल जी के सामने सुभद्रा जोशी के चुनाव लड़ने की वजह से यह सीट काफी चर्चित हो गई थी। नेहरू जी ने सुभद्रा जोशी की जीत पक्की करने के लिए अपने मित्र और उस समय के प्रसिद्ध कलाकार बलराज साहनी को चुनावी प्रचार के लिए आमंत्रित किया। लगभग एक सप्ताह तक बलराज साहनी ने जमकर सुभद्रा जोशी का प्रचार किया और नतीजा अटल जी चुनाव हार गए। कांग्रेस का यह प्रयोग काफी सफल रहा। इसके बाद तो तकरीबन हर चुनाव में कलाकारों की लोकप्रियता को भुनाने का सिलसिला शुरू हो गया। नेहरू जी ने साहित्यकारों की बढ़ती लोकप्रियता को भी खूब भुनाया और हरबंस राय बच्चन जी को राज्यसभा में भेजा तो सुभद्रा कुमारी चौहान को जबलपुर से चुनाव लड़वाया। समय का चक्र घूमता रहा। भारतीय राजनीति में फिल्मी कलाकारों का आना कोई बड़ी बात नहीं होने लगी। दक्षिण की फिल्मों के कलाकार भी वहां की जनता के प्रतिनिधि बनने लगे। फिल्मी कलाकारों का उनकी लोकप्रियता के हिसाब से राजनीति में इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और इलाहाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर हेमवती नंदन बहुगुणा ने नामांकन भरा। कभी कांग्रेस के सदस्य रहे हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के लिए इलाहाबाद लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने कोई मजबूत उम्मीदवार मिल नहीं रहा था। ऐसे में राजीव गांधी ने अपने पारिवारिक मित्र और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़वाने का फैसला लिया। अमिताभ बच्चन ने भी हाँ कर दी और अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 मतों से पराजित कर दिया। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। बाद में अमिताभ बच्चन को भी राजनीति रास नहीं आई और उन्होंने बीच में ही लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो राजनीति और फिल्मी दुनिया के कई गठबंधन हुए। दक्षिण की लोकप्रिय अभिनेत्री जयललिता ने हिंदी फिल्मों में हाथ आजमाया था और धर्मेंद्र के साथ फिल्म इज्जत में
बतौर नायिका काम किया था, मगर जयललिता की पहचान दक्षिण में मजबूती से बनकर उभरी और उनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि वह अपने बल पर मुख्यमंत्री पद पर भी पहुंच गई। आज भारतीय राजनीति में हेमा मालिनी, जया बच्चन, जया प्रदा, धर्मेंद्र, रवि किशन, मनोज तिवारी, राज बब्बर, टीवी स्टार और क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू और तमाम कलाकार हैं जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्शा रहे हैं। मगर जब भी फिल्मी सितारों और भारतीय राजनीति की बात होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद जरूर आएगी, क्योंकि राजनीति में ग्लैमर का तड़का तो नेहरू जी ने ही लगाया था। तो ये थी आज की विशेष खबर। देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।